हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस होता है क्या है और क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोरिंग द चार्ज। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए बच्चों कोई डिवाइस है ना, जिस पे चार्ज स्टोर होता है ना, तो उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। ठीक है, वैसे डिवाइस को क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। जैसे ये एक डिवाइस देखिए, ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटर है। इसमें क्या होगा ना कि इट कंटेंस टू इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स प्लेट्स सेपरेटेड बाई डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, बीच में डाइलेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, और यही चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। दिमाग कॉमन सा बात याद रखिएगा, कैपेसिटर का मतलब होता है क्या? चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस, है ना। और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है ना, उसी के प्रॉपर्टी को कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसका एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैपेसिटर का तो समझ के क्या होता है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्ज। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी होता है चार्ज स्टोर करने का। ठीक है, कंडक्टर का एक एबिलिटी होता है चार्ज स्टोर करने का, उसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, द चार्ज ऑन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब क्यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होगा। देखिए क्यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? भी होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमारा सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ जो सी जो होगा इसको कैपेसिटेंस बोला जाता है ना। तो बोल सकते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा बच्चों, ये फार्मूला स्टार्ट हो गया। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा? क्यू बाई वी। क्यू हमारा चार्ज होगा, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सिस्टम करस्पॉन्ड टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा बात है, जब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, है ना, तो क्यू में चेंज करेंगे तो वी में भी चेंज होगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्यू में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वी में भी चेंज होगा। अब आते हैं, इट्स यूनिट इज फराड और 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फराड। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है क्या होता है? m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर 4, a टू द पावर 2। याद रखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फराड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फराड। सिंबल फॉर कैपेसिटर, ये हमारा स्पेसिफिक सिंबल है कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर है और ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस में होता था रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, यहाँ पे भी फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब आते हैं पर्पस ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। नहीं तो इसका पर्पस क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिकली एंड टेम्पोररी, है ना, वाइल स्टोरिंग चार्ज इट ऑल्सो स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। कैपेसिटर का मेन पर्पस क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना, और ऑल्सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी यह स्टोर करता है। ठीक है, आगे, इट कैन सेफली एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सिमिलरली रिलीज दैट चार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज चार्ज, है ना, रिलीज दैट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, जितना चार्ज को स्टोर करेगा उतना ही चार्ज को रिलीज कर सकता है ना, वही बात है। ठीक है, द कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज टेम्पोरली, है ना, टेम्पोररी ही ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। यूज ऑफ कैपेसिटर, तो पहला कैपेसिटर, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, रेडियो सेट्स, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कैपेसिटर का यूज यहाँ होता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, डिपेंडिंग अपॉन द शेप of the conductor they are parallel plate capacitor, spherical capacitor, cylindrical capacitor। ठीक है, तो 3 तरह का कैपेसिटर हम लोगों ने देखा बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। इसे
अपॉन डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम्स दे आर इलेक्ट्रोलाइटिक पेपर माइका एंड सिरामिक कैपेसिटर्स, है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे दे आर क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रोलाइटिक पेपर माइका एंड सिरामिक कैपेसिटर्स, ठीक है। शेप के आधार पे 3 तरह का, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है और सिरामिक कैपेसिटर्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज केप्ट स्मॉल, ठीक है। जैसे कि ये 2 प्लेट है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d। आप देख सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, ठीक है। तो बच्चों इतना ही जानिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें 2 प्लेट होगा, ठीक है, जो काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट किया होता है, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।